हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल इट्स फॉर हिंदी 1 to 1। बैठने को इंग्लिश में सिट कहते हैं, ये तो आप सबको पता है। लेकिन अगर बैठने में ये पालथी मारकर बैठना कहना हो, या उकड़ू बैठना हो, घुटनों के बल बैठना हो, या बाकी और जो तीनों ऑप्शंस हैं वो कहना हो, तो आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? आइए वो सीखते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो शुरुआत कीजिए एक लाइक और सब्सक्राइब के साथ। और आगे अगर आपको इसका पूरा सीरीज चाहिए जिसमें और भी हम खड़े होने की पोजीशंस, बैठने की पोजीशंस, खाने के तरीके, इन सब के बारे में एक एक करके बात करेंगे, तो उसके लिए आई वॉन्ट पार्ट 2 लिखिए कमेंट बॉक्स में जाके। करते हैं शुरुआत। सबसे पहले आता है पालथी मारकर बैठना, जिसके लिए इंग्लिश होती है टू सिट क्रॉस लेग्ड। देखिए अक्सर कई बार लोगों को लगता है कि एक पैर पर एक पैर चढ़ाकर जब आप कुर्सी पर या फिर किसी मेज पर बैठते हैं, किसी डेस्क पर बैठते हैं, तो उस केस में क्रॉस लेग्ड उसको कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब पालथी मारकर बैठते हैं तो उसके लिए क्रॉस लेग्ड एक टर्म है। अब हिंदी कुछ एक एग्जांपल्स देख लेते हैं। वो जमीन पर पालथी मारकर बैठी है। शी इज सिटिंग क्रॉस लेग्ड ऑन द फ्लोर। शी इज सिटिंग क्रॉस लेग्ड ऑन द फ्लोर। फिर आता है बच्चे क्लास में पालथी मारकर बैठे हुए थे। The children were sitting cross-legged in the class. The children were sitting cross-legged in the class. फिर आता है घुटनों के बल बैठना। इंग्लिश में इसको नील कहते हैं और नीलिंग इसी का आईएनजी फॉर्म हो जाता है। और ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर के जो है वो साइलेंट है, जस्ट लाइक नाइफ या फिर नो। जैसे आप नो में कनो नहीं पढ़ते, वैसे ही इसको कनीलिंग मत पढ़िएगा, ये नीलिंग है। अब एग्जाम्पल्स। पूजा करते समय वह घुटनों के बल बैठा था। He was kneeling during the prayer. He was kneeling during the prayer. बच्चे खेल में घुटनों के बल बैठ गए। The children kneeled during the game. The children kneeled during the game. अब आता है तीसरा, ऐसे उकड़ू बैठना, जैसे इंडियन स्टाइल वाले जो हमारे टॉयलेट सीट्स होते हैं उन पे बैठने की बात होती है। तो उसके लिए हिंदी में तो हम उकड़ू बैठना बोल देते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसके लिए कहते हैं स्क्वाट। स्क्वाट। अब इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। वह सड़क के किनारे उकड़ू बैठा था। He was squatting by the roadside. He was squatting by the roadside. ग्रामीण महिलाएं उकड़ू बैठकर सब्जियां काट रही थीं। The village women were squatting while chopping vegetables. The village women were squatting while chopping vegetables. अब आता है पैर फैलाकर बैठना। कई बार होता है ना, एक रिलैक्स्ड पोजीशन में बैठने के लिए। इनफैक्ट अभी भी मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उस टाइम पे भी मैं ऐसे ही बैठा हुआ हूँ। सो पैर फैलाकर बैठने के लिए आप कहते हैं सिटिंग विद लेग्स स्ट्रेच्ड आउट। अब इसका इस्तेमाल भी देख लेते हैं। वह थककर जमीन पर पैर फैलाकर बैठ गया। He sat down on the ground with his legs stretched out. He sat down on the ground with his legs stretched out. बच्चे धूप में पैर फैलाकर बैठे थे। वो होता है ना पार्क में, खासतौर पे सर्दियों के दौरान अक्सर बच्चे धूप में बैठ जाते हैं पैर फैलाकर। तो इसके लिए आप कहेंगे the children were sitting in the sun with legs stretched out. The children were sitting in the sun with legs stretched out. अब पद्मासन में बैठना। देखिए पद्मासन जो है वो योगासन के बारे में है। और योगासन में इसको पालथी से रिलेट मत कीजिएगा। ये देखिए पैर जैसे अंदर बिल्कुल लॉक हो जाते हैं, तब जाके इसे पद्मासन कहते हैं। तो ये पालथी मारकर बैठने से अलग है, पहली बात। दूसरी बात, पद्म मतलब कमल होता है, और इसी से आया है इंग्लिश वाला हमारा। इस पोस्चर में बैठने के लिए हम कहते हैं लोटस पोजिशन। अब पहला एग्जाम्पल आता है इसका। योग प्रशिक्षक पद्मासन में बैठे थे। द योगा इंस्ट्रक्टर वाज सिटिंग इन लोटस पोजीशन। ये ध्यान दीजिएगा, मैंने योगा नहीं कहा, द योगा इंस्ट्रक्टर। द योगा इंस्ट्रक्टर। तो अगर आप एक हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं या फिर संस्कृत की थोड़ी बहुत नॉलेज भी है, तो आपको पता होगा कि ये योग है। और ग में ऐसे जैसे यहाँ द में ये हलंत लगा हुआ है, वैसे ही ग में ऐसा हलंत लगा होता है। कहने का मतलब ये कि यहाँ पर लास्ट में अ साउंड नहीं है, योग ऐसा नहीं है, इट्स योग। तो इसी वजह से यहाँ पर हमें योग बोलना चाहिए। अब जिन लोगों को वो बोलना आता ही नहीं है, जैसे अमेरिकन इंग्लिश बोलने वाले हो गए या ब्रिटिश इंग्लिश बोलने वाले हो गए, तो उनके लिए ये योगा हो सकता है, लेकिन हमारे लिए ये योग है। सो द योगा इंस्ट्रक्टर was sitting in lotus position. The yoga instructor was sitting in lotus position. ध्यान करने के लिए उसने पद्मासन की मुद्रा ली। She assumed. देखिए किसी भी चीज, किसी भी मुद्रा को आप जब ग्रहण करते हैं तो उसके लिए आप assume वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर assume का मतलब ऐसा मतलब गेस करने वाला assume नहीं है। यहाँ पर assume का मतलब है मुद्रा धारण करना। She assumed the lotus position for meditation. एक बार फिर से, she assumed the lotus position for meditation.
आता है अगला, कुर्सी पर सीधे बैठना, और ये आखिरी है इस वीडियो का। देखिए, अगर आप हाल फिलहाल में या कभी भी फ्लाइट ट्रैवल किया होगा, आपने एयर ट्रैवल किया होगा, तो जब टेक ऑफ या लैंडिंग के दौरान भी आपको बोला जाता है ना कि कुर्सियों को अपराइट पोजीशन में रखिए। कहने का मतलब है कि बिल्कुल सीधे रखिए। तो सीधे बैठने के लिए आप अपराइट का इस्तेमाल करते हैं, सिटिंग अपराइट ऑन अ चेयर, सिटिंग अपराइट ऑन अ चेयर। वह इंटरव्यू के दौरान कुर्सी पर सीधे बैठा था। He was sitting upright on the chair during the interview. He was sitting upright on the chair during the interview. शिक्षक ने बच्चों से कहा कि वे कुर्सी पर सीधे बैठें। The teacher asked the students to sit upright on the chair. The teacher told the students to sit upright on the chair. अब ये 6 तो हो गए कंप्लीट। बाकी के 6 अगले वीडियो में आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा पार्ट 2। साथ ही वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, वो तो करना ही है आपने। मिलते हैं जल्दी।